और एक बात मैंने कई बार सुनाया है कि हमारे आपके जीवन में 4 चिंताएं होनी चाहिए। 4 लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती। कौन कौन? राधे श्याम जी ने लिखा है, माता पिता को चिंता हो गई कि मेरी बेटी जवान हो गई। जिस घर में सर्प बसेरा होए, नात रिश्तेदारी जाओ खूब खवावे पियावे, और रात में या कहते जीजा मौसिया फूफा आराम से लेटो, दिक्कत कोई नहीं है। अब लेकिन दरवाजा हम बंद करब तो भैया बंद कर लो, लेकिन जब दरवाजा बंद करे चले तो खाली तुम्हारे काने मत्ती शंका डाल दे, है कुछ नहीं, खाली अत्ता कह दे जीजा आराम से लेटो, इमाइयों को सांप रात नींद आई भैया। सारी रात उठ उठ खटिया पड़ते भगे हो दादा, ऐसा न हो निकले जो फूक ही दे, काम खत्म है ना। जिस घर में सर्प बसेरा होए, छप्पर से टपकता पानी हो, जिनके माथे पर कर्जा होए और घर में सुता सयानी हो। माथे पर कर्जा होए, घर में बिटिया जवान होए, सर के ऊपर कर्जा होए भैया, इनको नींद नहीं आती। नर्मदा के पिता को चिंता हो गई कि मेरी बिटिया शादी की योग्य हो गई। शादी ढूंढने लगे भैया। एक गांव में एक लड़का दिखाई दिया। जब एक लड़का दिखाई दिया, लड़के के संग शादी तय हो गई। देखो भैया, जब शादी तय हो गई, शादी का पूरा माल दहेज आ गया। 1 महीना शादी का रह गया तो जिस बेटे के साथ शादी तय हुई भैया, वो लड़का क्या हुआ मालूम? समय समय को समय बुझाई, जोड़ी नाथ दीन बिखराई। समय का चक्कर, वो लड़का भैया मर गयो, वो लड़का मर गया। अब तो लोग बाग सोचने लगे यार भैया पता नहीं क्या होगा, हमारी जाने बिटिया कुछ लग ही ले का, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो गलती हो। खैर दूसरी जगह शादी तय भई, दूसरी जगह जब शादी तय भई भैया, समय का चक्कर हुआ कि वो लड़का खत्म हुआ 1 महीना पहले, और अब की जो शादी तय भई वो लड़का खत्म होगा 15 दिन पहले। अब तो भैया आगे लागे कि यह लड़की का मतलब खरमुरिया है, इसका मतलब यह लड़की लग ही ले, कोई बिहाव न करो। तो अब दिशा बदल गए। खैर तीसरी जगह शादी तय भय, वो खत्म बा 1 महीना पहले, यू खत्म बा 15 दिन पहले, यू खत्म बा 8 दिन पहले। अब तो भैया बिल्कुल पक्की बात है कि भैया अब तो कोई बिहाव ना करो। अब कोई बिहाव नहीं करे हो, बिहाव कोई काहे करे? बिहाव करे तो मरे, तो काहे कोई बिहाव करे, वो काहे कोई मरे। अब कोई बिहाव नहीं करे। जब कोई बिहाव नहीं करे तो नर्मदा एक दिन गांव के बाहर निकल के खड़ी होकर और रोने लगी। रोने लगी क्या? फूल जब खिलता है तो आधी उम्र हो जाती, जवानी जब चढ़ती है तो आधी उम्र हो जाती। लड़की रोने लगी, बेला खिलो है आधी राती, बेला खिलो है आधी राती, हे सखी हरवा मैं की कल गल डारों, बेला खिलो है आधी राती, हे सखी हरवा मैं की के गले डारों।
गले डारो लक्ष्मण गले डारो अरे दोनों चले गे वनवास अरे उनका वावा वनवास ये सखी हरवा मैकी कल गले डारो चंद्रमा गले डारो सूरज को अपना ले तपैया काश तपैया काश हे सखी हरवा मैकी कल गले डारो भैया लेकिन तब तक विचार किया कहाँ चली जाऊं। तो ऐसे समय में हमारा जो दोस्त साथ दे देता है वही हमारा परम मित्र है, वही दोस्त है, वही हमारा संगी है, वही हमारा साथी। और भैया नर्मदा वहां से चली है और कहां पहुंची है मालूम? नर्मदा उस समय चलते चलते मैया अनुसुईया के पास आई। अनुसुईया मैया से बोली, मैया मेरी जिसके साथ में शादी तय होती है वो मेरा फ्रेंड मर जाता है। तो फुनफुना का है बजौती हो, ज्यादा परेशान हो तो पूरा टिकट बना दो, तुम्हारी इनकमिंग कॉल बिल्कुल लाइव कर दूं। जहां पर तेरा पति मर कर के जाता है तो अगर मंजूर हो तो मैं तेरे को वहीं भेज दूं। अम्मा जौन बन चाहे तो बना दो। माता अनुसुईया को ऐसी वैसी देवी नहीं, ऐसी वैसी देवी नहीं जो पत्नी अपने पति के परडे शरण धो करके और उस शरणामृत को अमृत समझती है। तो कहते हैं तीनों लोकों की शक्ति पति के चरणों में होती है।